आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये होता है कि हमारी क्लास के अंदर जैसे हम यहाँ पर कोई भी मेथड या क्लास डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम कोई मेथड डिफाइन करते हैं, तो एक्सेस कंट्रोल हमारे को ये बताते हैं कि हमारी इस क्लास को कौन कौन यूज़ कर सकता है या फिर इस क्लास के अंदर किसी भी मेथड को कौन कौन यूज़ कर सकता है। तो हमारी क्लास के अंदर जैसे हमने कहा कि मल्टीपल हमारे पास क्लासेस होती है, और मल्टीपल क्लासेस के अंदर हम क्या करते हैं कि रिलेटेड क्लासेस को हम पैकेज के अंदर रख देते हैं। जैसे हमारी ये दो क्लासेस थी लास्ट क्लास के अंदर, डीबी ड्राइव और एग्जीक्यूट क्वेरी क्लास। अब ये दोनों क्लासेस क्या कर रही थी कि हमारे को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही थी कि हम डाटाबेस से कनेक्ट होकर के, ये क्लास हमें डाटाबेस से कनेक्ट हो रही थी और उसके बाद हम डाटाबेस से कनेक्ट होकर के क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकें। इस तरह से डाटाबेस से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। तो हमने क्या किया, उसको डीबी पैकेज के अंदर हमने प्लेस कर दिया। और पैकेज के अंदर पैकेज भी हो सकते हैं। जैसे हमारे प्रोग्राम को, अगर हमारी एप्लीकेशन को कुछ सर्विसेज की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पर एक सेशन क्लास बनाई थी जो एक सेशन क्रिएट करके हमारे को दे रही थी। तो हमारे है ना प्रोजेक्ट के अंदर कुल मिलाकर के होता क्या है कि बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, 1 2 3 4 5। तो पैकेजेस के अंदर क्या होती हैं, बेसिकली क्लासेस होती हैं। क्लास के अंदर क्या होते हैं, इंस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, इंस्टेंस मेथड होते हैं। अब ये है कि हम किस किस क्लास को, मतलब इस क्लास को कौन कौन यूज़ कर सकता है, ये हम स्पेसिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। जैसे अभी के लिए बता दूं, जैसे पब्लिक क्या है, ये पब्लिक आपका एक्सेस स्पेसिफायर है। इसी तरह से जावा के अंदर जो हमारे एक्सेस कंट्रोल होते हैं, एक्सेस कंट्रोल इन जावा, हमारे 4 एक्सेस कंट्रोल होते हैं। पहला तो होता है प्राइवेट, दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब है अगर हम कोई भी एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड ना करें, और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड, और चौथा होता है आपका पब्लिक। ये आपके 4 एक्सेस कंट्रोल होते हैं टोटल। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एक्सेस कंट्रोल। देखो, पब्लिक एक्सेस कंट्रोल की पहले मैं आपको यहाँ पर समरी बता दूँ कि अगर हमारे पास हमारी क्लास के अंदर हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, पब्लिक एक्सेस कंट्रोल। तो अगर हमारी क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं, जैसे हमने यहाँ पर कहा ये हमारा एक पैकेज है। पैकेज क्या होते हैं, एक डायरेक्टरी की तरह होते हैं। जैसे हमारा ये पैकेज हो गया, पैकेज का नाम हो गया डीबी, जो आपको डाटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है। एक फाइल रीडिंग राइटिंग के लिए कोई पैकेज है, हमने उस पैकेज का नाम रख दिया यहाँ पर फाइल। और हमारा एक पैकेज है जो कि हमारे को नेटवर्क प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि नेटवर्क पे हमारे को डेटाज वगैरह सेंड करना है। और एक के अंदर हमारी जनरल पर्पस क्लासेज है। जनरल पर्पस क्लासेज मतलब जनरल। अब हम अपना जो मेन प्रोग्राम रखेंगे, जहाँ मतलब आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर कितने पैकेजेस हो गए, फॉर अ टाइम बिंग 4 पैकेजेस हो गए। आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन मेथड के अंदर, मतलब ये जो आपके पैकेजेस हैं, इनमें किसी पैकेज के अंदर एक ऐसी क्लास होगी जिसके अंदर मेन मेथड होगा। तो आप अपना एग्जीक्यूशन वहाँ से शुरू करेंगे मेन मेथड के अंदर से। पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या करेंगे, ये जो पैकेजेस हैं, इन पैकेज के अंदर से आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पब्लिक। देखो, अगर कोई क्लास, ये एक्सेस स्पेसिफायर, पहली बात तो हम किसी भी क्लास के आगे लगा सकते हैं, किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल के आगे लगा सकते हैं, या फिर हम किसी भी मेथड के आगे लगा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब क्लास के आगे भी हम यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल के आगे भी हम यूज़ कर सकते हैं, और मेथड के आगे भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, हमने यहाँ पर ये एक्सेस स्पेसिफायर, आप इस वाले प्रोग्राम के अंदर जाइए, डीबी ड्राइवर, हमने यहाँ पर क्लास के आगे भी लगाया हुआ है कि ये क्लास कौन सी, डीबी ड्राइवर आपकी पब्लिक क्लास है, और गेट कनेक्शन आपका पब्लिक मेथड है। सपोज यहाँ पर कोई हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं कनेक्ट, तो हम इसके आगे भी पब्लिक एक्सेस, हम एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं या फिर एक्सेस स्पेसिफायर लगा सकते हैं इस तरह से पब्लिक। तो ये 3 जगह हमारा लग सकता है। कंस्ट्रक्टर्स के अंदर भी हमारा लग सकता है पब्लिक। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर आप क्लास के आगे लगा सकते हो, वेरिएबल के आगे लगा सकते हो, मेथड के आगे लगा सकते हो, या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डीबी ड्राइवर का एक कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं। हमने बना दिया डीबी ड्राइवर, ये आपका डीबी ड्राइवर का कंस्ट्रक्टर हो गया। अभी हम इसको कोई बॉडी वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे, और यहाँ पर आपका ये डीबी ड्राइवर हो गया, और हम इसके आगे भी यहाँ पर ये पब्लिक लगा सकते हैं। हमने इस तरह से यहाँ पर ये पब्लिक लगा दिया, डीबी ड्राइवर। ये मैंने इसमें मिस स्पेल कर दिया, ये हो गया आपका डीबी ड्राइवर। तो आपकी क्लास पब्लिक हो सकती है, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर आप क्लास के आगे भी लगा सकते हो, कंस्ट्रक्टर के आगे भी लगा सकते हो,
कोई सी वेरिएबल के आगे, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल के आगे भी लगा सकते हो और मेथड के आगे भी लगा सकते हो। लेकिन इनको लगाने का फ़ायदा क्या होता है? देखो, इनको लगाने का फ़ायदा क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं कि आपके इसके अंदर DB पैकेज के अंदर कोई एक क्लास है A नाम की, ये आपकी कोई क्लास है जिसका नाम है A, और ये क्लास कौन सी क्लास है? ये क्लास आपकी पब्लिक क्लास है, ये क्लास आपकी पब्लिक क्लास है। तो अगर हमने क्लास A को यहाँ पर पब्लिक बनाया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर DB ड्राइवर क्लास को क्या बनाया हुआ है? पब्लिक बनाया हुआ है। तो इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि ये क्लास आप इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप किसी भी पैकेज के अंदर हो, जैसे हम यहाँ पर फाइल पैकेज के अंदर है, फाइल पैकेज की क्लास, किसी भी क्लास को, जैसे फाइल पैकेज के अंदर हमारी कोई क्लास है B और इसके अंदर हमारी कोई क्लास है C और इसके अंदर हमारी जैन पैकेज के अंदर हमारी कोई क्लास है D। तो अब इस A क्लास को हम किसी भी पैकेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको हम, ये हमारी जो क्लास है B फाइल पैकेज के अंदर, वो इसका ऑब्जेक्ट बना सकती है। जो हमारी क्लास C है नेट पैकेज के अंदर, वो भी इसका ऑब्जेक्ट बना सकती है। जो कि हमारी क्लास है पैकेज जेन के अंदर D क्लास, वो भी आपकी क्लास A का ऑब्जेक्ट बना सकती है। क्यों? क्योंकि क्लास A हमारी क्या है, यहाँ पर पब्लिक क्लास है। मतलब विजिबिलिटी का मतलब है इसकी विजिबिलिटी कितनी है, इसको कौन कौन देख सकता है, ये कहाँ तक दिखाई दे रही है। तो आपकी ये क्लास हर जगह दिखाई दे रही है, हर जगह। क्यों? क्योंकि आपकी ये क्लास पब्लिक है, इसलिए आपको ये क्लास यहाँ पर भी दिखाई देगी, इस वाले पैकेज के अंदर भी दिखाई देगी, इस वाले पैकेज के अंदर भी दिखाई देगी। मतलब आप क्लास इस वाले पैकेज के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, इस वाले पैकेज के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, इस वाले पैकेज के अंदर यूज़ कर सकते हो, या फिर हम सिंपल कहें जो आपका क्लास पब्लिक है आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपका कोई वेरिएबल पब्लिक है उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। कोई आपका कंस्ट्रक्टर है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट आप कहीं भी बना सकते हो। कोई आपका मेथड पब्लिक है तो उस मेथड को आप कहीं भी अपने किसी भी पैकेज के अंदर यूज़ कर सकते हो। देखो, हम इसको प्रैक्टिकली एक बार करके देख लेते हैं। हम देखो प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं ना। हमने इन्वेंट्री क्लास बनाई थी, इन्वेंट्री क्लास के अंदर जो कि DB पैकेज के बाहर थी। ये देखो DB पैकेज के बाहर ये इन्वेंट्री क्लास है। तो हमने इन्वेंट्री क्लास के अंदर क्या बनाया था, DB ड्राइवर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। हम DB ड्राइवर का ऑब्जेक्ट पैकेज के बाहर क्यों बना पाए थे? क्योंकि आपकी ये वाली क्लास DB ड्राइवर क्या थी, पब्लिक क्लास थी। पब्लिक क्लास का मतलब क्या होता है, ये पैकेज के बाहर भी आप इस क्लास को इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी, चाहे पैकेज के अंदर इस्तेमाल करो या पैकेज के बाहर इस्तेमाल करो। अभी हम क्या करते हैं, अब हम इस क्लास को क्या आगे से पब्लिक हटा देते हैं। अब हमने इस क्लास के आगे से पब्लिक हटा दिया। अब हम देखते हैं इन्वेंट्री डॉट जावा के अंदर। अब ये देखो यहाँ पर ये एरर आ गई, क्यों? विजिबल नहीं है यहाँ पर। देखो आप ये पढ़ो, यहाँ पर ये पर क्या आ रहा है कि द टाइप DB ड्राइवर इज़ नॉट विजिबल। मतलब वो इस पैकेज के अंदर है आपकी DB ड्राइवर, लेकिन वो पैकेज के बाहर विजिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी विजिबिलिटी आपने क्या कर दी, डिफ़ॉल्ट। अगर आप है ना यहाँ पर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं करते हो तो वो क्या हो जाता है, वो आपका डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर हो जाता है। डिफ़ॉल्ट, देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट। अगर कोई आप एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं करते तो क्या होता है, वो आपका डिफ़ॉल्ट हो जाता है। और डिफ़ॉल्ट की जो विजिबिलिटी होती है केवल पैकेज के अंदर ही होती है। पैकेज के अंदर का मतलब है, अब ये देखो सपोज़ हमारी कोई क्लास X है यहाँ पर, और क्लास X क्या है, हमारी डिफ़ॉल्ट है। कौन सी है, हमारी डिफ़ॉल्ट है, जिसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, डिफ़ॉल्ट। तो उसको केवल डिफ़ॉल्ट क्लास को हम पैकेज के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब पैकेज के अंदर कोई भी क्लास इसको यूज़ कर सकती है, बाहर हम X को यूज़ ही नहीं कर सकते। मतलब ये वाला पैकेज भी इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, ये वाले पैकेज भी के अंदर से भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इस वाले पैकेज के अंदर से भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर कोई डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है, डिफ़ॉल्ट स्पेसिफायर का मतलब है विद इन द पैकेज। तो विद इन द पैकेज का मतलब क्या हो गया, विद इन द पैकेज मतलब ये हो गया जो आपका पैकेज ये DB है और आपकी DB ड्राइवर की विजिबिलिटी क्या है, डिफ़ॉल्ट। तो मतलब आप DB पैकेज के अंदर ही, जैसे एग्जीक्यूट क्वेरी है, एग्जीक्यूट क्वेरी क्लास इस वाली क्लास को यूज़ कर सकती है DB ड्राइवर, क्योंकि दोनों सेम पैकेज के अंदर है। तो पैकेज के अंदर से ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो एक सोचने वाली बात और है जो बहुत ही लॉजिकल है। जैसे अब हमने इस क्लास को DB ड्राइवर क्लास को पैकेज के बाहर हमने इस्तेमाल करना चाहा, जैसे हमने इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री क्लास पैकेज के बाहर है तो हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी क्या हो गई, इसकी विजिबिलिटी डिफ़ॉल्ट हो गई। डिफ़ॉल्ट का मतलब है इसको आप पैकेज के अंदर यूज़ कर सकते हो, केवल यहाँ पर इसके अंदर, बाहर आप इसको यूज़ ही नहीं करोगे, बाहर ये दिखाई नहीं देगी।
अभी देखो जो आपकी पब्लिक क्लास है यहाँ पर, या आपकी डिफ़ॉल्ट क्लास है, उसके अंदर जो पब्लिक मेथड्स हैं ये एक तरह से इलॉजिकल हो जाता है। इलॉजिकल का क्या मतलब है, अब आप क्लास की विजिबिलिटी तो कर रहे हो डिफ़ॉल्ट, आप क्लास को तो कह रहे हो कि वो क्या है, वो पब्लिक नहीं है, मेथड इसके पब्लिक है। अरे भाई जब कंस्ट्रक्टर आपने इसका पब्लिक बना दिया और बाहर आप इस क्लास को यूज़ ही नहीं कर पाओगे तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप कि अगर आप क्लास की विजिबिलिटी डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, एरर कोई नहीं आएगा, पब्लिक लिख दिया पब्लिक लिख दिया पब्लिक लिख दिया, एरर कोई नहीं आएगा, तो आप इनकी विजिबिलिटी भी डिफ़ॉल्ट ही कर दो, क्योंकि ये इलॉजिकल है, इर्रेलेवेंस बात है, इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप क्लास को डिफ़ॉल्ट कर रहे हो और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इन सबको पब्लिक कर रहे हो। तो अगर क्लास की विजिबिलिटी डिफ़ॉल्ट है तो आप इसके आगे से भी पब्लिक हटा दो, इसके आगे से भी पब्लिक हटा दो और आप इसके आगे से भी पब्लिक हटा दो। अब लगता है भी लॉजिकली ठीक है, जो हमारा सोचना है, जो मतलब डिज़ाइनर है वो कायदे का आदमी है। कायदे का आदमी मतलब उसने क्लास को अगर डिफ़ॉल्ट करा तो ये भी आपने इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया। अगर हम इस तरह से करते हैं तो क्या सोचेगा कोई कि प्रोग्रामर बेवकूफ़ आदमी है। बेवकूफ़ आदमी क्या है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट करेगा क्लास का, कहाँ, पैकेज के बाहर, क्योंकि पब्लिक है तो मतलब पैकेज के बाहर क्रिएट करेगा। फिर हम कह रहे हैं कि क्लास पैकेज के बाहर दिखाई नहीं देगी। अरे भैया जब क्लास पैकेज के बाहर नहीं दिखाई देगी तो ऑब्जेक्ट कैसे बना लेगा उसका, तो इनको पब्लिक क्यों कर रहे हो, तो बेवकूफ़ी वाली बात है। तो अब यहाँ से भी आप पब्लिक को हटा दीजिए। तो अब यहाँ पर हमारे क्लास को यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पब्लिक लिखेंगे, तभी वो बाहर पैकेज के बाहर इन्वेंटरी क्लास को दिखाई देगी। अब ये देखिए, अब यहाँ से एरर रिमूव हो गया, अब ये यहाँ पर अब इसको इस वाली क्लास को ये दिखाई देगी। ठीक है, अब हमारा एरर यहाँ पर रिमूव हो गया। और देखो एक चीज़ और है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसको समझने वाली है। हम एक क्लास बनाते हैं, हम किसी भी पैकेज के अंदर ये क्लास नहीं बनाते, हम इसको बाहर ही बनाएंगे क्लास को। हमने क्लास बनाई यहाँ पर a.java, ठीक है, हमने यहाँ क्लास बना दी a.java। अब यहाँ पर ये बन गई पब्लिक क्लास a। देखो पहली बात तो हम एक जावा फाइल के अंदर कितनी भी क्लासेस बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बना दी क्लास b, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक क्लास बना दी, यहाँ पर हम ये ब्रैकेट हटा देते हैं, अपने आप में कंप्लीट क्लास है क्योंकि क्लास की बॉडी है। क्लास क्या कर रही है, क्लास कुछ ही नहीं कर रही। हमने बना दी यहाँ पर एक क्लास सी, कितनी भी हम क्लासेस बना सकते हैं, हमने तीन क्लास बना दी यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो, अब कब हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा a.java, ठीक है। अब हम है ना इसको मैन्युअली कंपाइल करके देखते हैं। जब मैन्युअली कंपाइल करेंगे ना तो देखेंगे कि आपकी यहाँ पर 3 क्लास फाइल जनरेट होंगी। तो अब मैं इसको मैन्युअली कंपाइल करता हूँ जैवैक। अगर हम ऐसे रन करेंगे, ऐसे रन करके कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसे रन करके कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और क्लियर करने के बाद हम इसको जैवैक कमांड के थ्रू रन करते हैं। यहाँ पर इस तरह हमने कहा जैवैक a.java, क्योंकि आपका फाइल का नाम क्या है यहाँ पर a.java, तो हमने किया जैवैक a.java। हमने इसको इस तरह से रन कर दिया, प्रोग्राम रन हो गया। आप ये देखो 3 क्लास फाइल जनरेट हो गई, a.class, b.class और c.class। बाइट कोड है, पढ़ नहीं पाएंगे इसको। तो आपकी 3 क्लास फाइल यहाँ पर जनरेट हो गई। a.class को तो हमने डिलीट कर दिया, हम b.class को भी डिलीट कर देते हैं, c.class को भी। चलो एक बार हम प्रोग्राम को और रन कर देते हैं ताकि आपको तीनों फाइलें दिखाई दे जाएं। अब ये देखो a.class, b.class, c.class। तो यहाँ पर मतलब एक जावा फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। मल्टीपल क्लासेस तो हो सकती हैं, लेकिन अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर मैं इसको हटा करके a को नीचे ले आता हूँ क्योंकि हमारी फाइल का नाम है यहाँ पर a.java। एक बात देखो ध्यान रखना कि अगर मल्टीपल क्लासेस हैं आपके प्रोग्राम के अंदर तो उसमें से केवल एक ही क्लास पब्लिक होगी। आप कहेंगे भाई एक ही क्लास क्यों पब्लिक होगी, भाई ये इसकी हेल्पर क्लासेस मानी जाती हैं कि ये जो आपकी क्लास ए है उनको हेल्प करने के लिए क्लास बी और सी है। मतलब क्लास ए बी और सी की हेल्प रखेगी। जैसे आप कोई एम्प्लॉयज़ रख लेते हैं ना अपने अंडर में, तो ये इसकी एम्प्लॉयज़ क्लास हैं, इनकी विजिबिलिटी यहाँ अंदर ही रहेगी, इस क्लास के अंदर ही। मतलब आप इनको पब्लिक नहीं कर सकते। पब्लिक अगर आपने 10 क्लास एक ही जावा फाइल में डिक्लेयर कर दी, उसमें से एक ही क्लास पब्लिक होगी और जो क्लास पब्लिक होगी उसी के नाम से वो जावा फाइल होगी, जैसे a.java।
आप इसको b.java लिखेंगे, प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, पर लॉजिकली बहुत बड़ी एरर आ जाएगी। तो आप ऐसा कभी ना करें। हम क्या करते हैं, अभी है ना एक क्लास के अंदर हम पब्लिक और लिख के देख लेते हैं। तो अब हमारी है ना जावा फाइल है, इसके अंदर क्या हो गया, अब यहाँ पर 2 क्लास पब्लिक हो गई। देखो रेड निशान आ गया, यहाँ पर रेड निशान आ गया। अब इसको देखो क्या कह रहा है, द पब्लिक टाइप सी मस्ट बी डिक्लेयर इन इट्स ओन फाइल जावा। मतलब अगर आपको सी को पब्लिक ही बनाना है तो इस सी क्लास को यहाँ से हटा करके अपनी सेपरेट फाइल बनाओ, क्योंकि यहाँ तो एक ऑलरेडी है, तो आप इसको पब्लिक नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पर इसको पब्लिक हटा सकते हैं। तो इन अ फाइल देयर कैन बी मल्टीपल क्लासेज, इन अ सिंगल जावा फाइल देयर कैन बी मल्टीपल क्लासेज, बट अमॉन्ग दोज ऑल क्लासेस ओनली वन क्लास कैन बी पब्लिक। और जो क्लास पब्लिक होगी उसी के नाम से हम यहाँ पर फाइल सेव करेंगे, एक बात। और दूसरी बात है कि उसी क्लास के अंदर मेन मेथड होगा, ठीक है ना। तो अब देखो कितनी बातें हो गई, 3 बातें हो गई। पहले तो 4 बातें हो गई कि हमारी एक जावा फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, ये हो गई हमारी पहली बात। दूसरी बात कि उन सारी मल्टीपल क्लासेस के अंदर से केवल एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है, ये है दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि जो आपकी क्लास पब्लिक होगी आप उसी नाम से अपनी फाइल को सेव करेंगे, a.java। ये आपकी तीसरी बात। चौथी बात क्या होगी, जो आपकी पब्लिक क्लास होगी उसी के अंदर मेन मेथड होगा। आप लिखने को यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन होगा क्या, वो लॉजिकली बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, ठीक है ना। हो सकता है एरर ना भी दे, बहुत बड़ी एरर प्रॉब्लम हो जाएगी, एरर ना भी दे। अब जैसे मैंने इस वाले प्रोग्राम के अंदर कहा कि अब यहाँ से पब्लिक हटा दो, पब्लिक हटा दिया। अब आपने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर को पब्लिक कर दिया। कोई पूछे भैया जब क्लास ये पब्लिक ही नहीं है तो कंस्ट्रक्टर पब्लिक क्या करेगा, यहाँ कर क्या रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मतलब बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो इसी तरह से वो बेवकूफ़ी आप यहाँ ना करें। तो आपकी जो क्लास पब्लिक है उसी के अंदर आप ये मेन मेथड को स्पेसिफाई करें। तो मेन मेथड की विजिबिलिटी कहाँ तक होती है, तो मेन मेथड की जो आपकी विजिबिलिटी होती है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर के पब्लिक, जो आपका पब्लिक स्पेसिफायर होता है, ये आपका जो पब्लिक स्पेसिफायर होता है उसकी विजिबिलिटी कहाँ होती है, सारे पैकेजेस के अंदर होती है। कोई भी पैकेज इस क्लास को यूज़ कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पर इन्वेंट्री क्लास के अंदर कौन सी क्लास को यूज़ किया, डीबी ड्राइवर को, एग्जीक्यूट क्वेरी को भी यूज़ किया। क्यों भाई, एग्जीक्यूट क्वेरी को भी यूज़ कर लिया तो दूसरे पैकेज के अंदर है, डीबी पैकेज के अंदर है। हमने कहा भाई एग्जीक्यूट क्वेरी पब्लिक क्लास है तो इसकी विजिबिलिटी पैकेज से बाहर भी है, ठीक है ना। तो अब ये सिंपल सी चीज़ है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेस स्पेसिफायर है। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, प्रोग्राम्स को समझ लीजिए। ये प्रोग्राम्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। अब अगली क्लास में हम दूसरा इंटरेस्टिंग स्पेसिफायर पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर या फिर प्राइवेट एक्सेस कंट्रोल, और हम इन्हीं प्रोग्राम्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं विद द प्राइवेट एक्सेस कंट्रोल। और कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए नीचे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आप पे जब भी वीडियोस आते रहे मेरे, आप उनको व्यू करते रहें। अच्छा, आप मिलते हैं अगली क्लास में।